मां सरस्वती अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय हमारा टॉपिक जो चल रहा है सभी बच्चे जानते हैं, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को हमने 3 भागों में बांटा। पहला प्रोटो रिनेशा, दूसरा जो अर्ली रिनेशा और तीसरा जो है हाई रिनेशा। तो कल के वीडियो में हमने प्रोटो रिनेशा के बारे में विस्तार से पढ़ा। उसके 2 महत्वपूर्ण चित्रकार जो थे उनको हमने पढ़ लिया। आज बात करने वाले हैं पूर्णतः हम अर्ली रिनेशा पर। इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे और कल के वीडियो में हम बात करेंगे हाई रिनेशा की। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें। तो चलते हैं देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर। तो यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले अर्ली रिनेशा। अर्ली रिनेशा या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मध्य पुनर्जागरण काल। मध्य पुनर्जागरण काल कहो या अर्ली रिनेशा कहो, वो बात एक ही है। तो इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। तो इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं सबसे पहले तो हम उनको देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध चित्रकारों में इस कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? तो पहली बात करेंगे तो यहां पर नाम आएगा मैसाचियो, पहले नंबर पे। दूसरे पर अगर हम बात करें तो पाउलो उच्चेलो। पाउलो उच्चेलो। तीसरे की अगर बात करें सांद्रो बोत्तिचेल्ली। चौथे की अगर बात करें वेरोचियो। और पांचवे की बात करें घिरलैंडियो। तो प्यारे दोस्तों, आज हमें इन 5 कलाकारों पर चर्चा करनी है। जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक इससे होंगे हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इनसे बढ़ चढ़ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इनको जो मेन इनसे जीवन से संबंधित है या इनके प्रमुख चित्र हैं तो उन पर सिर्फ बात करनी होती है। तो यहाँ पर मैसाचियो, पाउलो उच्चेलो, सांद्रो बोत्तिचेल्ली और वेरोचियो घिरलैंडियो, इन 5 को हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। जिसमें घिरलैंडियो का थोड़ा कम महत्व रहा है, तो इनके में सिर्फ इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं उन पर ही चर्चा करनी है। लेकिन इन 4 महत्वपूर्ण जो हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैसाचियो पर।
तो यहां पर नोट कर लीजिए, जो अपने हैं मसाचियो, मैसाचियो पर बात करें तो ये अर्ली रेनेसा का टाइम पीरियड है 15वीं शताब्दी, 15वीं सदी, ये लिख लीजिए। अब यहां पर बात करें मैसाचियो को, तो इनका जन्म जो है, जन्म की बात कर लें तो जन्म इनका 1401 ईस्वी में हुआ था। कब? 1401 ईस्वी में। इनके जीवन से संबंधित अगर बात करें तो आधुनिक कला का जो पितामह कहा जाता है, इटली का, कहां का? इटली का। इटली का आधुनिक कला का पितामह अगर पूछे किसको कहा जाता है तो मसाचियो को कहा जाता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इन्हें इटली की आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इटली की आधुनिक कला का पितामह किसे कहा जाता है, तो मैसाचियो को कहा जाता है। और ये बहुत कम ही उम्र तक जिए थे, मात्र 27 साल तक इन्होंने कला की सेवा की। तो आप अगर पूछा जाए आपसे कि बहुत ही कम उम्र में अपनी कला को विस्तार रूप देने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मैसाचियो। तो यहां पर लिख लो 27 वर्ष की उम्र में मृत्यु। हुई, 27 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो इनकी यहां पर मृत्यु भी आप लिख सकते हो, कब हुई, तो 1428 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जन्म इनका 1401 में, मृत्यु 1428 में, 27 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हुई। आगे अगर बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप एक चित्र का नाम सुने होंगे, भित्त चित्र है, द ट्रिनिटी, द ट्रिनिटी नामक भित्त चित्र, नामक भित्त चित्र। ये द ट्रिनिटी फ्लोरेंस के सांता मोरिया गिरजाघर में है, तो वो भी लिखना चाहो चित्र, फ्लोरेंस के सांता मेरिया गिरजाघर, फ्लोरेंस के मेरिया गिरजाघर। द ट्रिनिटी नामक भित्त चित्र फ्लोरेंस के सांता मेरिया गिरजाघर में मैसाचियो ने बनाया था। लिख लीजिए, मैसाचियो ने बनाया था। और इनके प्रसिद्ध चित्र अब देखते हैं, सिर्फ प्रसिद्ध चित्र। तो इनके और प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं उस पर भी बात कर लें। तो इनका प्रसिद्ध एक चित्र है, आदम और हव्वा, नाम सुना होगा, वो इन्हीं का चित्र है। तो ध्यान रखेंगे, आदम तथा हव्वा, ये किसका चित्र है, तो मैसाचियो का है।
और द ट्रिनिटी तो याद रखेंगे बिल्कुल। भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र। और एक चित्र याद रखना है इनका, स्वर्ग निष्कासन, स्वर्ग निष्कासन, ये भी इनका है। मैडोना और चाइल्ड्स, मैडोना एंड चाइल्ड, ये भी चित्र, ये क्या है, चाइल्ड। मैडोना एंड चाइल्ड ये भी चित्र इन्हीं का है। तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र रहे हैं और ये ट्रिनिटी वाला ज्यादा प्रसिद्ध है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, द ट्रिनिटी। और ये आधुनिक कला के पितामह कहे जाते हैं इटली में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी मैसाचियो के बारे में। अब हम अगले बात करते हैं चित्रकार की, पाओलो उच्चेलो। तो यहां पर नोट करें सभी बच्चे, पाओलो उच्चेलो। पाओलो उच्चेलो। जन्म बात करें इनके जन्म की, 1336 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका कब हुआ? 1336 ईस्वी में। आगे बात कर लें तो इन्हें परिप्रेक्ष्य का नाम सुना होगा, परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक माना जाता है। परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो पाओलो उच्चेलो को। तो ये टॉपिक लिख लें, प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक, प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक पाओलो उच्चेलो को माना जाता है। पाओलो उच्चेलो को माना जाता है। और इसीलिए इन्हें परिप्रेक्ष्य आचार्य नाम दिया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि परिप्रेक्ष्य आचार्य किसे कहा जाता है, परिप्रेक्ष्य आचार्य किसे कहा जाता है, तो परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक पाओलो उच्चेलो को माना जाता है, इसीलिए इन्हें परिप्रेक्ष्य का आचार्य कहा जाता है। ये चीज यहां पर से आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि परिप्रेक्ष्य आचार्य किसे कहते हैं, तो पाओलो उच्चेलो को कहा जाता है। बात करें और इन्हें एक उपाधि मिली थी, कला का सम्राट। यूरोपियन आर्ट में कला का सम्राट, कला का सम्राट भी कहा जाता है। कला का सम्राट भी किसे कहा जाता है? तो इन्हें पाओलो उच्चेलो को कहा जाता है। इनके कुछ चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रमुख चित्रों पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र, तो इनके जो प्रमुख चित्र हैं उसमें पहला बहुत ही फेमस है प्रलय।
प्रलय किसका चित्र है ये आपको जानना है, तो ध्यान रखें पाउलो उच्चोलो को बिल्कुल टिक करके आएंगे प्रलय। और एक है चार धर्मदूत, चार धर्मदूत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार धर्मदूत किसकी रचना है, तो पाउलो उच्चेलो की रचना है। और सैनिक जॉन हॉकवुड का, सैनिक जॉन हॉकवुड का, सैनिक जॉन हॉकवुड का भित्त चित्र, भित्त चित्र ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें। और दूसरा इस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, तो वो कौन सा है, परिप्रेक्ष्य समस्या। परिप्रेक्ष्य समस्या किसकी रचना है, तो पाउलो उच्चेलो की। और परिप्रेक्ष्य का आचार्य या परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो पाउलो उच्चेलो को। तो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से इसको देख लेना। चलिए अगले कलाकार की बात करें, सांद्रो बोत्तिचेल्ली की। तो अगला कलाकार कौन सा है, सांद्रो बोत्तिचेल्ली। सांद्रो बोत्तिचेल्ली, तो इनके जन्म की बात करें, जन्म, तो इनका जन्म 1445 ईस्वी में, 1445 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो गुरु थे, गुरु इनके थे फिलिप्पो लिप्पी, फिलिप्पो लिप्पी, फिलिप्पो लिप्पी इनके गुरु थे सांद्रो बोत्तिचेल्ली के। तो प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। और इन्हें पैनल चित्रकार के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि पैनल चित्रकार किसे कहा जाता है, तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर लिख लो, पैनल चित्रकार कहा जाता था। पैनल कहा जाता था नहीं है। पैनल चित्रकार कौन है, तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली। ये इंपॉर्टेंट है। और आपने कथन सुना होगा, रेखा पर महत्वपूर्ण एक कथन आपने सुना होगा कि अगर कला में परिप्रेक्ष्य के आधार पर भावाभिव्यक्ति देखी जाए तो रेखा महत्वपूर्ण है, रेखा महत्वपूर्ण है। तो ये कथन किसका था, तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली का। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि कला में भावाभिव्यक्ति हेतु रेखा महत्वपूर्ण है। यह कथन सांद्रो बोत्तिचेल्ली का है। यानी कला में भावाभिव्यक्ति हेतु रेखा महत्वपूर्ण है, ये कथन किसका है, तो ये याद रखेंगे सांद्रो बोत्तिचेल्ली का ये कथन है और काफी प्रसिद्ध है।
इनके प्रसिद्ध चित्र पर बात करें, प्रसिद्ध चित्र, इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो प्रसिद्ध चित्र में ध्यान रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीनस का जन्म। वीनस का जन्म ये किसका चित्र है? तो वीनस का जन्म सांद्रो बोत्तिचेल्ली का है। और मार्स और वीनस, मार्स और वीनस ये भी इन्हीं का चित्र है, मार्स और वीनस। एक और है मगी की आराधना, मगी की आराधना, मगी की आराधना ये भी चित्र सांद्रो बोत्तिचेल्ली का है। और पवित्र परिवार, पवित्र परिवार, इसे इंग्लिश में लिखकर आएगा होली फैमिली, होली फैमिली या पवित्र परिवार। तो ये किसका है? तो ये भी सांद्रो बोत्तिचेल्ली का है। अब एक और प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनके बारे में देखते हैं, तो यहां पर नोट कर लें सभी बच्चे, वेरोचियो, वेरोचियो। तो इनको देखते हैं। अगर बात करें तो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार और मूर्तियों में स्वर्णकार, ये कौन से कलाकार में प्रसिद्धि थी? तो वेरोचियो था ऐसा। तो ध्यान रखेंगे यहां पर, यह प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार था, स्वर्णकार था। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार था वेरोचियो। और इसीलिए इसके प्रसिद्ध चित्र सिर्फ एक याद रखना है, प्रसिद्ध चित्र। तो इसका प्रसिद्ध चित्र है ईसा का वपातिस्मा, ईसा का वपातिस्मा, ये वपातिस्मा। और बात करें प्रसिद्ध मूर्ति, इसकी प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो डेविड की कांस्य प्रतिमा। अगर पूछे डेविड की कांस्य प्रतिमा किसकी है, तो वेरोचियो का नाम याद रखेंगे। और प्रसिद्ध चित्र ईसा का वपातिस्मा, ये चित्र इसका काफी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे, बस इससे दो ही चित्र आपको याद रखना है। और ये ध्यान रखना है, चित्रकार मूर्तिकार के साथ साथ स्वर्णकार कौन था? तो वेरोचियो को याद रखना है। अब एक अंतिम कलाकार के बारे में पढ़ लेते हैं, घिर्लैंडियो, घिर्लैंडियो। तो इनके बारे में अधिक जानकारी आपको नहीं रखनी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। जन्म भी बात कर लो, तो जन्म इनका जो है 1449 ईस्वी में हुआ था, 1449 ईस्वी में ये जन्मे थे। अब इनके प्रसिद्ध जो चित्र हैं वो ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो एक याद रखना है, बालक तथा वृद्ध, बालक और वृद्ध किसका है चित्र? तो घिर्लैंडियो का है। और अगर बात करें तो मैडोना ऑफ मर्सी, ऑफ मर्सी, ये भी चित्र घिर्लैंडियो का है। और एक है, ये इंपॉर्टेंट है, बर्थ ऑफ वर्जिन,
बर्थ ऑफ वर्जिन। वर्जिन साफ लिख देते हैं। बर्थ ऑफ वर्जिन या कुमारी का जन्म, इसी को लिख दो, या कुमारी का जन्म या राजकुमारी का जन्म, कुछ भी आ जाएगा, राजकुमारी भी लिख सकते हो, राजकुमारी का जन्म या बर्थ ऑफ वर्जिन। तो ये इनके प्रसिद्ध चित्र थे। तो प्यारे बच्चों, अब यहीं पर अर्ली रिनेसा के कलाकारों पर चर्चा खत्म होती है। अब हम अगले दिन किस पर चर्चा करने वाले हैं? तो हाई रिनेसा के कलाकारों पर चर्चा होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगला टॉपिक हाई रिनेसा लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।